अपनी दुकान को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए। और वो पहुंचा सकते हैं आप एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस तरह से हमारी दुकान पहले चल रही थी, ग्राहकों का आना जाना था, उसी तरीके से 2020 के बाद जब ऑनलाइन का सिस्टम है, सोशल मीडिया का सिस्टम है, ऑनलाइन भी आपने नहीं किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, पुराना माल बेचने में लगे हुए हो। मगर इनसे ज़्यादा ज़रूरी एक बात और है कि आपने खरीदारी में भी अकाउंट बना सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, उस पर रील्स डाल सकते हो, अपने एरिया को लोकेटेड कर सकते हो कि इस एरिया में हमारे प्रोडक्ट सोशल मीडिया के जरिए जब हमें गिफ्ट जरूर देता था, ये याद रखता है। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपनी फैमिली के कपड़े लेने आएगा या आपसे डील करने आएगा तो वो व्यवहार, वो रिश्ता उसे याद होगा। यदि ये 7 पॉइंट आपने समझ लिए और इनको फॉलो कर लिया तो मैं निश्चित रूप से लिखित में दे सकता हूं कि आपकी दुकान बंद नहीं होगी। टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा कि रेडीमेड गारमेंट शॉप क्यों बंद होती जा रही है। दोस्तों 2020 से पहले जब भी आप मार्केट गए होंगे तो तब आपने देखा होगा कि रेडीमेड यानी कि कपड़े की शॉप नंबर वाइज लगी होती थी। हर जगह, हर दूसरी दुकान कपड़े की होती थी, रेडीमेड गारमेंट शॉप की होती थी। मगर 2020 से लेकर और 2025 यानी कि मात्र 5 साल में ऐसा क्या हुआ जो रेडीमेड गारमेंट शॉप की लगभग 60 से 70% दुकानें बंद हो चुकी हैं। यानी कि 100 में से 60 से 70 दुकानें बंद हो चुकी हैं। ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि रेडीमेड गारमेंट की शॉप अब नहीं चल रही है? इसके पीछे भी आप ही लोग हो और क्या क्या कारण आप लोगों ने कर दिए हैं जो आपकी दुकान नहीं चल रही है, इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। यदि ये 7 पॉइंट आपने समझ लिए और इनको फॉलो कर लिया तो मैं निश्चित रूप से लिखित में दे सकता हूं कि आपकी दुकान बंद नहीं होगी। आप नई दुकान खोल रहे हैं तो वो भी चलेगी और आपकी पुरानी दुकान यदि अब स्लो हो चुकी है यानी कि कम हो चुकी है तो अब आपकी दुकान पे ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। आपको करना क्या होगा बंद होने से रोकने के लिए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये सवाल हर किसी के मन में आ रहा है कि अब हमारी दुकान में वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। 2020 से पहले हर जगह एक के बाद एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप हर मार्केट में हुआ करती थी और सभी दुकानों पर ग्राहक हुआ करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण है 2020 के बाद जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद जो लोग सोशल मीडिया पर लगे हैं और सोशल मीडिया का फायदा उठाया और साथ में अपनी ऑफलाइन शॉप को ऑनलाइन कर दिया है, वे लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आपने खुद को अपडेट नहीं किया। जब कोरोना के बाद सब लोग सोशल मीडिया पर लग रहे थे तो तब भी आप मार्केट खुलने के बाद ऑफलाइन कस्टमर यानी कि कस्टमर को अपनी दुकान पर आने का इंतजार कर रहे थे। आपने समय के साथ खुद को नहीं बदला, अपनी दुकान को नहीं बदला। आपकी ऑफलाइन दुकान 2020 से पहले थी जब आपकी दुकान अच्छी चल रही थी, मगर 2020 के बाद एकदम से सोशल मीडिया पर क्रांति आई, सब लोग ऑनलाइन हो गए, मगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया। आज भी आप ऑफलाइन के भरोसे बैठे हुए हो। आप बैठे हुए कि कस्टमर अपने घर से निकलेगा, हमारी दुकान पर आएगा, कैश देगा और माल ले जाएगा। मगर अब सबकी सोच बदल चुकी है और आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। ऑफलाइन तो करते रहिए मगर ऑनलाइन भी आप स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन यानी कि आपको ग्राहक को ऐसी सुविधा देनी है या अपना कोई ऐप ऐसा निकालना है या अपनी दुकान पर घर बैठे ऐसी व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी ऐप के जरिए आपको अपना माल ग्राहकों तक पहुंचाना है जो वे घर बैठे सेलेक्ट करें, आप माल पहुंचा दें उनका और उनसे बिल प्राप्त कर ले। इस तरह से ऑनलाइन सिस्टम से आपको जुड़ना पड़ेगा। यदि आप अपडेट नहीं है तो खुद को अपडेट करना होगा। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण माल बिकने का इंतजार आज भी आप कर रहे हैं कि जो आपकी दुकान में पुराना माल पड़ा हुआ है वो माल आपका बिक जाएगा और उसके बाद आप परचेजिंग करने निकलोगे। ये सबसे बड़ा कारण है
कि आपकी दुकान 2020 से पहले चल रही थी मगर 2020 के बाद चलनी बंद हो गई। एक तो ऑनलाइन सबसे बड़ा कारण हो गया, आप ऑनलाइन पे नहीं आए। दूसरा बड़ा कारण हो गया कि आपकी दुकान में जो माल पड़ा हुआ है आप समझते हैं कि ये माल बिक जाए पहले, उसके बाद हम परचेजिंग करेंगे। ये सबसे बड़ी कमी है। दोस्तों, आप कोई भी दुकान स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें लगभग 50 से 60% माल आपका पेंडिंग बच जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस माल को बिकने का इंतजार करो, बल्कि जो आपका 40 से 50% माल बिका उससे आप रोटेशन घुमाओ, नए नए प्रोडक्ट लाओ और अपने ग्राहकों के सामने परोस दो, तब आपकी दुकान चलेगी। भले ही आज के समय ऑनलाइन का जमाना हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के साथ साथ में यदि आप अपने पुराने माल को बेचने की बजाय नए माल दुकान में लाओगे और रोटेशन में रहोगे तो आपकी दुकान जरूर चलेगी। दोस्तों, तीसरा बड़ा कारण है कि आपने आज तक 2020 के बाद मन में केवल यही सोचा कि जिस तरह से हमारी दुकान पहले चल रही थी, ग्राहकों का आना जाना था, उसी तरीके से 2020 के बाद जब ऑनलाइन का सिस्टम है, सोशल मीडिया का सिस्टम है, तो आपकी दुकान पर ग्राहक इसी तरीके से आएंगे। मगर ये इंतजार आपका इंतजार ही बना रहेगा जब तक आप सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोशल मीडिया का मतलब आप अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हो, अपना फेसबुक अकाउंट बना सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, उस पर रील्स डाल सकते हो, अपने एरिया को लोकेटेड कर सकते हो कि इस एरिया में हमारे प्रोडक्ट सोशल मीडिया के जरिए जाए। अपने डिजाइन आप भेज सकते हो, अपनी दुकान का नाम आप भेज सकते हो। सोशल मीडिया का यूज आज के समय बहुत जरूरी है यदि आपको अपनी दुकान बंद होने से बचाना है। तो 3 बड़े कारण मैंने आपको बता दिए, 4 और बहुत बड़े कारण हैं जो आप लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो आपकी दुकान भी बंद हो सकती है। यदि दुकान बंद नहीं करना चाहते तो ये बाकी के बचे हुए 4 पॉइंट्स और समझ लीजिए। दोस्तों, ऑफलाइन में तो आप लगे हुए हो, ऑनलाइन भी आपने नहीं किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, पुराना माल बेचने में लगे हुए हो, मगर इनसे ज्यादा जरूरी एक बात और है कि आपने खरीदारी में भी चूक किया। अपनी दुकान का माल जब आप खरीदने के लिए जा रहे हो तो तब भी वहां पर चूक की है। चूक कैसे की है? सबसे बड़ी चूक होती है कि खरीदारी में आपने कम से कम रेट नहीं लगवाया। जो रेट बता दिया वही रेट लेकर के आप आ गए। जितनी कम रेट में खरीदारी करोगे, यानी कि क्वांटिटी तो ज्यादा हो, डिजाइन तो ज्यादा हो, मगर जो रेट आप कम से कम लगवा सकते हो, इस रेट में चूक मत करना, इस काम में चूक मत करना। जितना सस्ता रेट आप लगवाओगे उतना ही सस्ता आप कस्टमर को दे पाओगे और आपके मार्जिन में कोई कमी नहीं आएगी। यदि आप महंगा खरीद करके लाओगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन लेना पड़ेगा, यानी कि जो आप मार्जिन ले रहे थे तो वो मार्जिन भी ऐड करें तो मार्केट से ज़्यादा आपको खरीद कर बेचना पड़ेगा, जिससे कि आपके ग्राहक टूट जाएंगे। इसलिए सबसे पहला फोकस रखिए कि जब आप खरीदारी करें तो सस्ते दामों में करें, अच्छी क्वालिटी की खरीदारी आप करें, इसमें चूक बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, 5वां पॉइंट है कि अभी तक आपने अपनी दुकान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आप अपने पुराने समय को लेकर आज भी बैठे हुए हो कि 2020 से पहले हमारी दुकान में इतनी सेल थी, लोगों को हमारी दुकान का पता है, मगर 2020 से 25 के बीच में इतना बड़ा गैप आ चुका है कि ऑनलाइन ने ऑफलाइन पर कब्जा कर लिया है। यदि आप अभी न्यू हो या आपकी दुकान बंद होने की कगार पर है तो आप इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करें, अपनी दुकान को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए। और वो पहुंचा सकते हैं आप एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। जितना ज़्यादा हो रील्स बनाइए, जितना ज़्यादा हो सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़िए, जितना ज़्यादा हो व्हाट्सएप के द्वारा, जहां तक भी आपके कस्टमर है वहां तक आप अपडेट देने की कोशिश कीजिए। जब तक आपकी दुकान भीड़ में से निकल के लोगों के दिमाग में नहीं छाएगी, लोगों को नहीं दिखेगी, तो माल भी नहीं बिकेगा। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। आपको अपने आप को अपडेट करने के साथ साथ में अपने नाम को भी दिखाना है, अपने दुकान की लोकेशन भी दिखानी है, अपनी दुकान के प्रोडक्ट भी दिखाने हैं। जब तक आप अपनी दुकान को लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तो आपके ग्राहक कैसे बनेंगे? कंपटीशन का समय है,
ऑनलाइन का समय है, इसलिए ये सारे फॉर्मूलेज आपको अपनाने पड़ेंगे यदि आपको दुकान बंद नहीं करनी है। दोस्तों, छठा पॉइंट है कि आज तक आपने मार्जिन में कंप्रोमाइज नहीं किया ग्राहक को बनाने के लिए। कहने का मतलब है कि जब आपकी दुकान चला करती थी तो तब भी आप 30% का मार्जिन लेते थे, मगर आज आपने ऑनलाइन भी शुरू नहीं किया, आपने कोई अपडेट अपनी दुकान में नहीं की, अपने आप में नहीं की, मगर फिर भी आप कंप्रोमाइज करके माल को नहीं बेचना चाहते। आप चाहते हैं कि जो मार्जिन हम पहले ले रहे थे जब आपकी दुकान चलती थी तो उतना ही मार्जिन आज हम ले, जबकि आप भूल जाते हो कि आपके पड़ोस में, आपकी मार्केट में कम करके भी मार्जिन लेकर भी ग्राहक को बना लिया जाता है। इसी वजह से आपको कंपटीशन को ध्यान रखते हुए अपने मार्जिन से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए। 30% आप ले रहे थे तो 25% ले लीजिए। आपका जो कोई ग्राहक 10-20-100 रुपये कम देता है तो आपको वो प्रोडक्ट 10-20 रुपये कम दे करके बेच देना चाहिए। ग्राहक बनाने हैं तो ये आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप पुराने ढर्रे पर चलते रहे, पुराने नियम कायदे कानून पर चलते रहे तो निश्चित रूप से आपकी दुकान बंद हो जाएगी। यदि बंद नहीं करना चाहते तो कंप्रोमाइज करना सीखे, ग्राहकों को बनाना सीखे और अपने प्रोडक्ट को किसी भी हाल में बेचना सीखे, चाहे आपको 10 रुपये बच रहे हो। तो ये 6 पॉइंट हो गए। और 7वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दुकानदार को अपनाना चाहिए, चाहे वो नया दुकानदार हो, पुराना दुकानदार हो, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो है कि आपने अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छे रिश्ते नहीं बनाए, जिससे कि बुरे वक्त में वो ग्राहक आपके काम आ सके। यदि आपने अपने ग्राहक के साथ अच्छे रिश्ते बनाए होते तो वो आपको ज़रूर याद करता और जब भी मार्केट में आता तो आपकी शॉप पर जरूर आता है। ऐसा रिश्ता बना करके चलना चाहिए। और रिश्ता कब बनता है ग्राहक के साथ, ये बड़ा प्रश्न है। रिश्ता तब बनता है ग्राहक के साथ जब ग्राहक आपकी दुकान पर आता रहता है, 2 बार 4 बार 5 बार आपसे माल लेकर के गया, मगर कभी भी आपने उसको 1 कप चाय नहीं पिलाई, कभी भी आपने उसको एक गिफ्ट नहीं दिया, वो आपको याद क्यों करेगा? वो तो आपको पैसे दे देगा और माल लेकर के चले जाएगा, आप पैसे रख लोगे, बस वो रिश्ता वहीं तक सीमित रह जाता है। मगर एक चाय ऐसी है, एक ठंडा ऐसा है, एक गिफ्ट ऐसा है जो जीवन भर याद रहता है कि हम उस दुकान पर जाते थे, वहाँ से जब भी 4-5 बार ले आते थे, या 6 महीने में 1 साल में हमें गिफ्ट जरूर देता था, ये याद रखता है। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपनी फैमिली के कपड़े लेने आएगा या आपसे डील करने आएगा तो वो व्यवहार, वो रिश्ता उसे याद होगा। ग्राहक की इज्जत करना सीखे, ग्राहक को आराम से बैठाए, ग्राहक को ऐसा अनुभव कराए कि आप उसके लिए भगवान हैं। ग्राहक को भगवान का एहसास कराए कि उनके बिना आप कुछ भी नहीं है, मगर इतना भी ना कराए कि वो आपके सर पर बैठ जाए और उधारी करने लगे। तो इससे भी आपको बचना होगा, क्योंकि बैलेंस बनाकर चलना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और फिर से मैं ये 7 पॉइंट आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। यदि आपके आसपास में आपके रिश्तेदार, दोस्त या खुद आपकी दुकान नहीं चल रही है या बंद होने की कगार पर है तो आपको ये 7 पॉइंट अपनाने चाहिए, यूज करने चाहिए। एक बार यूज कीजिए, फिर आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि ये अनुभव आपका कैसा रहा। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा आपकी दुकान में कस्टमरों की लाइन होगी, कस्टमरों की भीड़ होगी, अच्छा कमाई आप कर सकते हैं और अपनी दुकान के साथ साथ में अपना परिवार, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी टॉपिक पर यदि आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना करके लाए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और हम चाहते हैं कि जो कमेंट्स आपका है उसके आधार पर हम वीडियो बना करके लाएं। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।